हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन। इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, पहले हम क्या पढ़ रहे थे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। किसके लिए, तो सीक्वेंस के लिए। अब हम किसके लिए पढ़ने वाले हैं, सीरीज के लिए। सीरीज में क्या होता है, हमारे पास टर्म्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। जैसे कि हमारे पास दिया समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, u1x प्लस u2x प्लस एंड सो ऑन। इस टाइप से कोई सीरीज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दिया समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन में 1 प्लस एन एक्स। इसको कैसे खोल सकते हैं, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस 3x, जो कि क्या है, फलनों की श्रेणी है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें एक समान अभिसरण। इसकी डेफिनेशन क्या, सबसे पहले वो देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, माना कि समेसन एन इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी यू एन एक्स समुचे ई पर परिभाषित वास्तविक फलों की क्या है, कोई सीरीज है। तब हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यू एन एक्स प्लस यू टू एक्स प्लस एन सोन प्लस यू एन एक्स, अर्थात एफ एन एक्स श्रेणी के एन पदों का क्या है, एडिशन है। तब श्रेणी समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन एक्स फलन एफ एक्स को एक समान अभिसरित होगी यदि अनुक्रम एफ ऑफ एन एक्स फलन एफ एक्स को एक समान अभिसरित होता है। यदि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो एक समान अभिसरित होती है तो उसकी जो सीरीज होगी वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगी। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना हम थ्योरी को अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते। अगर एक भी एग्जाम्पल हमें अच्छे से समझ में आ जाता है तो थ्योरी है वो भी क्लियर हो जाती है उसके साथ, और एग्जाम्पल से हमारे क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाते हैं। हम नवकार पब्लिकेशन बुक के सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है समेसन एन इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स। हमें इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 से 1 के बीच में एक समान अभिसारी नहीं है तथा एक्स इक्वल टू 1 है, वो अभिसारी नहीं होने का पॉइंट है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। एक्स की पावर n माइनस 1 है और 1 माइनस एक्स है, तो इसको सोल्व करने का मेथड क्या वो देखते हैं। यहाँ हमें यू एन एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स और इंटरवल है 0 से 1। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो हम नोट डाउन करते हैं। उसके बाद हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, यू एन एक्स प्लस यू टू एक्स प्लस एन सो ऑन यू एन एक्स होगा। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स एंड सो ऑन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स तक जाएगा। 1 माइनस एक्स को हमने क्या लिया, कॉमन लिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गई, हमारी एक जीपी सीरीज होती है। क्या होती है जीपी में, जीपी में होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये क्या होती है, हमारी जीपी टर्म होती है। जीपी टर्म है तो एस एन यानी कि एन पदों का योग क्या होता है, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में क्या होता है 1 माइनस आर, जब आर क्या हो लेस देन 1 हो। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन में 1 माइनस एक्स। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, सीक्वेंस में हमें डायरेक्ट सीक्वेंस दी होती है और हम उसके ऊपर डायरेक्ट जो इंटरवल दिया हुआ है उससे वैल्यू पुट करते हैं और फिर देखते हैं इसके लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बट सीरीज में क्या होता है, हमें सबसे पहले उसके टर्म्स है उनको ऐड करना होता है। जैसे कि एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स दिया हुआ, तो हम इसमें n इक्वल्स टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे हमारे पास सीरीज बनेगी। सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस की टर्मों का एडिशन होती है। अब हमारे पास फंक्शन जो फाइनल फंक्शन बनाइए, तो हमें क्या दी हुई थी, एक सीक्वेंस दी हुई थी। अब हमारे पास जो फाइनल फंक्शन बना है एफ ऑफ एन एक्स, उसकी वैल्यू क्या आई, 1 माइनस एक्स की पावर n। अब हम इसके अंदर 0 पुट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करते ही एफ ऑफ एन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, एक तो हमने पुट किया एक्स इक्वल्स टू 0, एक हम 0 और 1 के बीच में देखेंगे और एक क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1 रख देंगे, तो तीनों पॉइंटों पे हमें लिमिट मिल जाएंगी। एफ ऑफ एन एक्स इसमें वैल्यू पुट की 0 और 1 के बीच में, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है। एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू 0 जब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एक्स की वैल्यू 0 जब हम क्या करते हैं, ये एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तब। तो सीमा फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू 1 आया। जब एक्स की वैल्यू क्या ली हमने, 0 ली,
0 और 1 के बीच में लिया x को, तब वैल्यू क्या आई 1 आई। x इक्वल्स टू 1 पुट किया, तब वैल्यू क्या आई 0। यानी कि इसकी सीमा अलग अलग है, इसकी लिमिट क्या है अलग अलग आ रही है, इस वजह से ये क्या नहीं है एक समान अभिसारी नहीं है। अतः श्रेणी समेसन ऑफ x की पावर n माइनस 1 माइनस x अंतराल 0,1 में एक समान अभिसारी नहीं है, तथा x इक्वल टू 1 है वो क्या है इसका एक समान अभिसारी नहीं होने का पॉइंट है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास समेसन दिया हुआ है n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी x अपॉन में n इंटू n प्लस 1, अंतराल है 0 से k में, जहाँ k क्या है ग्रेटर देन 0, हमें एक समान अभिसारी है या नहीं। तो यू एन ऑफ x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास x अपॉन में n इंटू n माइनस 1, यानी कि यू एन एक्स जो भी इसने सीरीज दी थी उसमें क्या है यू एन एक्स की वैल्यू क्या है x अपॉन में n इंटू n प्लस 1। अब हम क्या बनाएंगे इसको फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एन एक्स। तो हम क्या करेंगे यू एन एक्स प्लस यू टू एक्स प्लस यू थ्री एक्स, इस टाइप से हम टर्म्स को ऐड करेंगे। तो हमने सबसे पहले n की वैल्यू 1 ली, n की वैल्यू 1 लेते x अपॉन में 1 इंटू 2 प्लस x अपॉन में 2 इंटू 3 प्लस x अपॉन में n इंटू n प्लस 1 वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आते ही अब हम क्या करेंगे 1 2 2 3 इस टाइप से कोई सीरीज है 1 अपॉन n प्लस 1, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो वैल्यू क्या आ रही है 1 अपॉन 2, इसको 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, इस टाइप की सीरीज होती है उनको हम इसी टाइप से सोल्व करते हैं, ये हम लिमिट में भी पढ़ते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई x 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस, यानी कि फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट टर्म बचेगी और 1/2 से 1/2 ऐसे कैंसिल आउट होती जाएंगी ये टर्म्स हैं। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो फंक्शन बना वो क्या बना एन एक्स अपॉन में n प्लस 1, ये हमारा फंक्शन बना। हमें चेकआउट किस पे करना 0 और k के बीच में, तो हम एक बार तो x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, एक बार 0 और k के बीच में वैल्यू रखेंगे और एक बार क्या करेंगे x इक्वल्स टू k पुट करेंगे। फिर देखेंगे अगर इसकी लिमिट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट आ रही है तो हम इसको बोल देंगे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीरीज नहीं होगी। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हमने क्या किया x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 0 और k के बीच में वैल्यू लेनी है तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन एक्स अपॉन में n प्लस 1, लिमिट की तरह बिहेवियर क्या है x, और x की वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ तक ली है 0 और k के बीच में। सीमा फलन एफ ऑफ x जब हमारे पास वैल्यू क्या हो k हो तो वैल्यू क्या रही की, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास x, एफ एक्स एक्स आता है, शॉर्ट मेथड नहीं लगेगा क्योंकि फंक्शन में हमारे पास टर्म क्या बच गई x बच गई, तब हम इसको कह नहीं सकते कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा नहीं। तो अब हम शॉर्ट मेथड में एफ ऑफ एक्स एक्स आ गया, तो अब हम इसके अंदर शॉर्ट मेथड वो नहीं लगा पाएंगे, तो हम कौन सा टेस्ट काम में लेंगे एम एन टेस्ट। एम एन टेस्ट क्या होता है एम एन इज इक्वल टू होता है सुप्रीमम मोड ऑफ एफ ऑफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमारा क्या होता है एम एन टेस्ट होता है। एम एन इक्वल्स टू क्या होता है सुप्रीमम मोड ऑफ एफ ऑफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको अप्लाई करेंगे तो सुप्रीमम एन एक्स अपॉन में एन प्लस 1 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू क्या आ गई y इक्वल्स टू आ गया x अपॉन में n प्लस 1, y की वैल्यू क्या आ गई x अपॉन में n प्लस 1। y मैक्सिमम है किस पॉइंट पे k अपॉन k n प्लस 1 पे, तो एम एन इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास k अपॉन में n प्लस 1। अब हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एम एन इक्वल्स टू 0 करते हैं, अतः एम एन परीक्षण से अनुक्रम एफ ऑफ एन एक्स क्या आता है हमारा एक समान अभिसारी आता है। क्यों आता है क्योंकि हमने अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के अपॉन में n प्लस 1 किया तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0 आएगी, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आई वो क्या आई x अपॉन में n प्लस 1। तो 0 और k में ये फंक्शन एक ऐसा है हमारे पास एक समान अभिसारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अंतराल दिया हुआ 0 से 1 में एक श्रेणी की n पदों का योग एस एन इक्वल्स टू है n स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस n की पावर 4 एक्स स्क्वायर है, तब श्रेणी एक समान अभिसारी नहीं है तथा x इज इक्वल टू 0 है वो एक समान अभिसारी नहीं होने का पॉइंट है। इसको चेकआउट कैसे करेंगे, एस ऑफ एन दिया हुआ है हमें n स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस n की पावर 4 एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एन एक्स निकाला तो हमें वैल्यू क्या मिली n स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस n की पावर 4 एक्स स्क्वायर मिला। अब हम क्या करेंगे x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, 0 और 1 के बीच में किया तो लिमिट क्या आई 0 आई। यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एक्स, एक्स इक्वल्स टू 0 पुट किया तभी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आई 0 आई, और 0 और 1 के बीच में
वैल्यू पुट की एक्स की, तब भी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अतः इसकी लिमिट क्या है, इक्वल है। परंतु एक्स इक्वल टू 0 रखते ही अगर फंक्शन शून्य हो जाता है तब हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पे जांच करते हैं। अब जब हम ये सॉर्ट मेथड लगाते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस निकालने का, तो हमारे पास दोनों लिमिट है वो तो सेम आ गई, बट हम फंक्शन में एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन डायरेक्ट 0 हो जाता है। तब हम एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होने का पॉइंट भी हो सकता है और हो भी सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पे चेकआउट करेंगे। तो एक्स इक्वल टू 0 पे चेकआउट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक्स के नियरेस्ट कोई वैल्यू ले लेंगे। जैसे कि एक्स इक्वल टू 0 है तो 0 के नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, 0.1 होगी। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन में एन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एन की पावर 4। जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0.1 रख देंगे, एन वाली टर्म में कुछ भी पुट नहीं करेंगे। जहाँ पे सिंगल एक्स होता है वहीं पे, जहाँ पे एक्स अपॉन में एन होता है वहीं पे हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। जहाँ पे सिंगल एक्स होगा वहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट नहीं करते हैं इसमें। तो हमारे पास 0.0 फॉर्म बन रही है जो कि क्या है, अनिर्धारीय रूप है। इसलिए हम कह सकते हैं एक्स इक्वल टू 0 पे ये टर्म है क्या नहीं होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीरीज नहीं होगी। आई होप आज के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।